मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास बातें। पहला ये कि आर्थिक तंगी रहेगी। आज रिपेयरिंग के खर्च हो सकते हैं, फालतू खर्च हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखें, मोबाइल खो सकते हैं, ध्यान रखें। दूसरा, बदनामी का योग है, खुद गलती कर सकते हैं या झूठा आरोप लगाया जा सकता है और नैतिकता का पालन करना है। तीसरा, पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, सरकार के कानून का पालन करना है ढंग से। चौथा, उन्मादी भीड़ और दंगाई भीड़ में शामिल नहीं हो, परीक्षार्थी खास ध्यान रखें। पांचवा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रहेगी। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचना है। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी और मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। और आठवां, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी आज तारीख रहेगी 9 जुलाई सन 2025। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 5 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 5 बजे से सावधान हो जाना होगा। कौन से 5 बजे हैं समझिए अच्छी तरह से। ये 5 बजे होंगे आपके 9 जुलाई के सुबह के 5 बजे से सावधान होना है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं कुछ एक विसंगत प्लेसमेंट में जा रहे हैं और वहाँ जो हैं आपके लिए सावधानी की दरकार रहेगी। सावधान रहना है, कहीं घबराना और परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सावधानी सतर्कता आप रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप चंद्रमा को चैलेंज देंगे तो फिर देखिए कि चंद्रमा भी अपने ढंग से जवाब दे सकते हैं। मकर राशि के जातक को समझदारी इसी में है कि सावधानी आप लोग रख लीजिए। क्या सावधानियाँ रखनी है सब कुछ हम बताएंगे, क्या उपाय करने सब बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए मकर राशि, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे और राहुकाल बताएंगे। इस वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार 2 कमेंट्स हमने चुने और ये चुने 2 जुलाई के वीडियो से। महत्वपूर्ण कमेंट ये है जिसमें पूछ रहे हैं कि मकर राशि वालों को चंद्रमा का ऐसा कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे चंद्रमा हमेशा के लिए शुभ हो जाए। बहुत ही अच्छा कमेंट है, जवाब वीडियो के अंत में देंगे। जी देखिए, ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी धनु राशि लेकिन मकर लगन द सेजिटेरियस जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। नक्षत्र चंद्रमा को मूल नक्षत्र मिलेगा और ये केतु का नक्षत्र रहेगा। जी हाँ, देखिए कि चंद्रमा को जो है नक्षत्र राशि तो मित्र की मिली है, लेकिन इसके बावजूद अब ये धनु राशि आपके 12वां भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है, इसलिए जो है एक सावधानी की जरूरत पड़ेगी। और चंद्रमा को मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र मिला है, शत्रु का नक्षत्र, जहाँ चंद्रमा स्वयं थोड़े असहज होंगे। तो स्थिति यह है कि आज चंद्रमा एज ए मजिस्ट्रेट रोल करेंगे, एक मजिस्ट्रेट के रूप में भूमिका निभाएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे और देखेंगे कितनी सावधानी रखते हैं। तो आज आशीर्वाद कम मिलेगा और सजा मकर राशि जात को ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो सावधान नहीं रहेंगे। जी The moon may transit into the Sagittarius zodiac and the lordship of the zodiac is forwarded to the Jupiter planet, while it will transit into the Mool star and the lordship of the star is handed over to the Ketu planet. Capricorn follows today such an astrological platform will rings the bell of alertness today in your daily life, and therefore you should be alert from 5 a.m. on 9th of July। जी हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की।
मकर राशि 5 बजे से सावधान, 9 जुलाई के सुबह 5 बजे से सावधान होना है। सावधानी का क्या कारण है, पहले कारण समझिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को साइंस के रूप में समझना ठीक रहता है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, धनु राशि में प्रवेश कर लेंगे ये, तो देखिए कि धनु राशि आपके 12वां भाव बनती हैं और 12वां भाव त्रिक भाव होता है। 12वें भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो अशुभ माने जाते हैं, त्रिक भाव होते हैं और इंसान की परीक्षा लेते हैं कि पृथ्वी लोक पर ये जो इंसान है ये कैसा जीवन जीते हैं और कितनी समझदारी से जीवन जीते हैं। देखिए कि हम समाज में रहते हैं, कोई जंगल में तो नहीं रहते हैं, इसलिए ये ग्रह जो है समय समय पर हमारी परीक्षा लेते हैं कि हमें समाज में ढंग से रहना आता है कि नहीं आता है, हम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसी समझदारी हमें है कि नहीं, सिर्फ ये देखना चाहते हैं जी। तो दिन ऐसा है। और दूसरा कारण ये कि चंद्रमा को मूल नक्षत्र मिला है, केतु का शत्रु का नक्षत्र मिला है, तो चंद्रमा जो हैं खुद थोड़े परेशान भी आज रहेंगे, तो कुल मिलाकर सावधानी की जरूरत है। मकर राशि के जात को ये 12वां भाव कालपुरुष कुंडली में द्वादश भाव कहते हैं और द्वादश भाव जो होता है वो एक खर्च का भाव कहते हैं, इसे खर्चीला भाव कहते हैं। हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड द 12th हाउस जी। तो किस तरह की सावधानियां रखनी है हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ज्योतिष शास्त्र में अच्छा और बुरा सब कुछ बताना होता है और ज्योतिष शास्त्र की परीक्षा वहीं पर होती है जहां इंसान को कुछ सावधान भी करे जी। सिर्फ ज्योतिष शास्त्री अगर आपको अच्छी अच्छी बातें ही बताता रहेगा, सावधान नहीं करेगा, तो हो सकता है कहीं आपको ठोकर लग जाए, चोट लग जाए जी। अक्सर कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और लोग आपस में ये बतियाते हुए दिखते हैं कि पता नहीं था हमें साहब कि ये घटना होने वाली है, अगर पता चल जाता तो हम सावधान रहते। इसलिए एक ज्योतिष शास्त्री के नाते हमारा फर्ज होता है कि हम आपको जो हैं वस्तु स्थिति से अवगत कराएं जी। तो देखिए कि 12वें भाव में क्या सावधानियां रखनी है। आज 12वें भाव का चंद्रमा है आपके, द्वादश चंद्र कहते हैं इसको। तो पहली सावधानी मकर राशि जात को ये रखने की आर्थिक तंगी परेशान कर सकती है, आर्थिक तंगी परेशान कर सकती है। इसका मतलब है कि अचानक आर्थिक तंगी आ सकती है आपके सामने। स्थिति ऐसी हो सकती है कि सुबह जो हैं आपको लग सकता है कि चलो ठीक ठाक है, जेब में पैसे या मोबाइल में बैलेंस है और सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा अचानक कुछ दिक्कतें आ सकती है, कोई खर्च आ सकते हैं, रिपेयरिंग का खर्च आ सकता है, गाड़ी स्कूटर बाइक वगैरह जो हैं दोपहर के आसपास आपके ख़राब हो सकती है, ये एक फालतू खर्च आ सकता है। इसके अलावा कोई फालतू खर्च अचानक कोई और दोस्ती वगैरह की पार्टी का प्लान बना सकते हैं, वहाँ फालतू खर्च हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कीम में ऐसा कोई सामान खरीदे जो पहले से आपके पास हैं, लेकिन लगा कि स्कीम में एक के साथ एक फ्री दे रहा है, तो ऐसा खरीद सकते हैं, ये भी फालतू खर्च होता है। तो एक से एक के साथ एक फ्री की स्कीम भी कई बार फालतू खर्च करवाते हैं क्योंकि वो सामान हमारे पास पहले ही होते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों के इस तरह का। और फालतू खर्च ये भी हो सकता है कि जैसा आपका कोई मोबाइल खो जाए, और देखिए मोबाइल खो जाए तो ज़ाहिर एक मोबाइल तो फिर तुरंत खरीदना भी होता है, मोबाइल के बगैर तो मुश्किल हो जाता है हर एक व्यक्ति का एक 24 घंटे भी गुजारना। तो कहीं ना कहीं आपका मान लीजिए कोई बड़ा 4G 5G मोबाइल खो जाता है तो तुरंत कम से कम आपका एक टेम्परेरी बेस पर कोई कीपैड का तो खरीद ही लेंगे एक ही घंटे के अंदर दुकान पर जाकर, तो आखिर ये भी एक खर्च ही हो गया। तो इस तरह का मतलब ये कि कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं जहाँ अचानक आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ सकता है, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आपके जीवन में आ सकता है और अचानक लग सकता है कि कुछ हो गए। और दूसरा जो फालतू खर्च हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखें। ध्यान रखिए कि ऑनलाइन खरीदारी आप लोग करते हैं, क्रेडिट कार्ड की वहाँ की लिमिट बनाए रखिए। उसका क्रेडिट कार्ड भी बाद में आपको 30 डेज के अंदर जो है रीपे करना होता है, आपको चुकाना होता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक तंगी का योग है, थोड़ा संभल कर आज जीवन जिएंगे, खर्च वगैरह तो कोई बड़ी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी और अन्यथा कुछ दिक्कत आ सकती है। और ऐसी स्थिति हो सकती है कोई पैसे जमा कराए, किसी जमा रखे हैं कोई अच्छे कार्य के लिए, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के लिए या कोचिंग की फ़ीस के लिए, बच्चों की सगाई विवाह के लिए रखे हुए हैं। हो सकता है बीच में कोई ऐसा खर्च आ जाए जिनसे कि जो है वो पैसे भी खर्च हो जाए, तो थोड़ा संभल के रहना है। दूसरा ये कि आज बदनामी का योग है, कैप्रिकॉर्न इन्फ्लुएंस टुडे में योग में फेस
defamation. The defamation is destined to your Capricorn and fellows, provided that you are not alert. जी, अगर आप सावधान नहीं रहते हैं तो बदनामी का ही होगी। ये बदनामी आपके किसी भी रूप में हो सकती है। जी, नैतिकता की बदनामी ज़्यादा होती है। चंद्रमा 12वें भाव में होते हैं तो महिला और बच्चों से संबंधित अपराध के लिए इंसान को उकसाते हैं चंद्रमा। ये चंद्रमा इसलिए उकसाते हैं कि देखते हैं आप महिलाओं से संबंधित कोई अपराध करते हैं कि नहीं करते, बच्चों पर कोई अपराध करते कि नहीं करते, और जैसे आप थोड़ी सी चूक करते हैं, महिला से कोई छेड़खानी करते हैं या कुछ गलती कर बैठते हैं, तो तुरंत वो महिला जो हैं आपको बदनाम कर देती है। जी, अब ये सब क्या कि ये ग्रह होते हैं। कई बार लोग बदनाम होते हैं, बाद में सोचते कि थोड़ी सावधानी रखते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो उस समय क्या कि ग्रह की दशा, ग्रह का गोचर ऐसा रहता है जहाँ सावधान रहने ठीक है। तो मकर राशि जात को आज महिलाओं के साथ व्यवहार थोड़ा ढंग से करें, ज़रूरत से ज़्यादा करीबी नहीं रखें, ये ज़रूरत से ज़्यादा करीबी नुकसान दे सकती है। अगर आप कंपनी के मैनेजर, डायरेक्टर हैं और स्टाफ में महिला है, किसी महिला से अकेले में मिलने से बचिए, पूरी कोशिश कीजिए, ज़्यादा करीबी नहीं दिखाए, हो सकता है आरोप लग जाए। तो इसी तरह से ये तो हमने एग्जाम्पल दिया है। आप सभी को अपने अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, फैमिली में है, जॉब है, बिजनेस में, सभी जगह थोड़ा सावधान रहना है। गलती कर सकते हैं आप लोग भावुक होकर, और ये गलती बाद में भारी पड़ सकती है। साथ में जो है आप पर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, बदनाम ऐसे भी किया जा सकता है। मान लीजिए आप खुद तो गलती नहीं करें, झूठा आरोप लगाया जा सकता है। तो हम ये मानते हैं कि झूठा आरोप तो देखिए देर सवेर साबित हो नहीं पाएगा, और उसमें तो आपकी जीत हो जाएगी, तो उसका कोई टेंशन नहीं करें। खास टेंशन करें, थोड़ा चिंता करें थोड़ी कि कहीं खुद गलती नहीं करें, बस ध्यान रखिए। अन्यथा बच्चों से संबंधित देखिए जो पॉस्को एक्ट लागू होता है, पॉस्को एक्ट, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके, और महिलाओं से भी रिलेटेड कई सेंसिटिव का रूल्स रेगुलेशन हैं जहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। साथ में जो नैतिक आचरण बनाए रखना है, समाज के जो मापदंड हैं उनको अच्छी तरह से बनाए रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, और तीसरे नंबर पर मकर राशि की जात को आज पुलिस केस और जेल के योग बन रहे। तो देखिए इसमें तो आप लोगों को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कोई गलती नहीं करते हैं। सिर्फ उसी को परेशानी है जो मकर राशि का है लेकिन असामाजिक प्रकृति का है, कुछ बदमाश टाइप का है, और कुछ कानून तोड़ने की फितरत में रहता है। ऐसे या फिर ऐसे लोग जो बहुत दबंगई किस्म के हैं और लगता है कि पुलिस और कानून सब उनकी जेब में है, तो आज जेब के नीचे छेद हो जाएगा और ये पुलिस और कानून उनकी जेब से नीचे गिर जाएंगे और उनको पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। तो इतनी दबंगाई काम नहीं आती है। विशेषकर चंद्रमा जो 12वें भाव में होते हैं, अच्छे अच्छे सूरमाओं को धूल चटा देते हैं चंद्रमा। तो मकर राशि के जातक किसी दबंगाई के घर में आज पुलिस को चैलेंज नहीं करें, चुनौती नहीं दे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। थोड़ा सावधान रहिए आप लोग। सरकार के कानून का पालन करना है, कानून छोटा हो या बड़ा हो, कानून तो कानून होता है। हर कानून के पीछे एनफोर्समेंट पावर होता है, प्रवर्तनकारी शक्ति होती है। एवरी लॉ हैज द पावर ऑफ एनफोर्समेंट, मे बी इट्स अ माइनर लॉ और अ मेजर लॉ। जी, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सावधान सतर्क रहिएगा। चौथे नंबर पर मकर राशि के जात को उन्मादी भीड़ और दंगई भीड़ का हिस्सा नहीं बने, कहीं शामिल नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भाषण हो रहे हैं, उस भाषण में या कोई रैली होने वाली है और आपको पहले से अखबार पढ़कर या कुछ टीवी पर ऐसी न्यूज़ देखकर लग रहा है कि वहाँ कुछ उन्माद हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, ऐसी भीड़ में कहीं भाषण में, सुनने, रैली में कहीं नहीं जाए आप लोग। खासतौर पर परीक्षार्थियों को ध्यान रखना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आपका नौकरी लगने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिसमें ये माइनस रिमार्क आ सकता है और आपका मैटर पुलिस वेरिफिकेशन के लेवल पर अटक सकता है, नौकरी मिलने में देर हो सकती है, ध्यान रखिए। और साथ में जो हैं ऐसे लोग जिन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किए हैं, ध्यान रखिए पासपोर्ट बनने से पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट फाइनलाइज होता है। यहाँ भी आपके अड़चन आ सकती है, दोनों बातों का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखिएगा। जी, और कहीं दंगा वगैरह खुद भी कानून हाथ में नहीं ले और कहीं लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं तोड़े आप लोग। जी, 5 नंबर पर आज दिमाग में टेंशन रह सकता है। मकर राशि जात को अनजाना भय और एंग्जाइटी चिंता रह सकते हैं। टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू में realize mental stress and hidden fear as well as anxiety in your mind today.
तो ये जो है कुछ टेंशन हो सकता है, अनजाना भय हो सकते हैं, हृदय की धड़कन कुछ बढ़ सकती है। हालांकि सभी के साथ तो ऐसा नहीं होगा। मकर राशि के 10% लोग जो ओवर सेंसिटिव हैं, जिनमें कुछ थोड़ा सा कोई नेगेटिव होता है या कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऐसा होता है। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो ये होता है कि बचपन में किसी के साथ कैसी कोई बुरी घटना हुई हो जो अचेतन मन में बैठ गई है, जो कोई थोड़ा बुरा देखते हैं तो अचानक हृदय की धड़कन हो सकते हैं। और किसी के कुछ और भी ऐसी कोई बात हुई है, कहीं ब्लैकमेल हो रहा है, उसके हृदय की धड़कन तेज हो सकती है। तो मकर राशि के जात को दिमाग में टेंशन ब्लैकमेल का कारण आ रहा है। अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है और आपने किसी को नहीं बताया, खुद ही खुद परेशान हो रहे हैं, तो आप फैमिली वालों को, परिवार वालों को, दोस्तों को बताइए अवश्य कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा अनजाना भय रह सकता है आपको कि क्या पता जीवन में क्या होगा, जैसा सोच रहे हैं वैसा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। और कभी कभी ऐसा लगेगा आज आपको कि ये सब सपने देख रहे हैं, ये सब टूटेंगे और हम करोड़पति से सिर्फ करोड़पति बनेंगे, लोग हंसेंगे और जिनकी पता नहीं कैसी होगी। ये सिर्फ एक सोच आएगा, ये ज़्यादा नहीं रहेगा, आधे घंटे तक आपके रहेगा, ज़्यादातर 20-30 मिनट रहेगा और फिर अचानक दिमाग से निकल जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, सब कुछ सही होगा, आप बहुत कुछ बनेंगे और बहुत बड़ा बनेंगे। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएशन आपके आ सकता है। तो जब भी आए तो थोड़ा ध्यान रखें, मनोरंजन करें और थोड़ा आप लोगों से मेल मिलाप ध्यान रखें। मकर राशि की जात को आप लोगों से मेल मिलाप इतना नहीं रखते हैं, इसलिए ऋग भाव का चंद्रमा मकर को थोड़ा ज़्यादा टेंशन देता है। अन्य राशियों के लोग क्या मेल मिलाप रखते हैं, लोगों से बात करते हैं, हंसते करते हैं। मकर राशि वाले इतना कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिर मेंटल स्टेट मकर में ही सबसे ज़्यादा होता है जब चंद्रमा त्रिक भाव में होते हैं। त्रिक भाव कौन से होते हैं? 3 भाव त्रिक भाव होते हैं, ध्यान रखिए। 6ठा, 8वां और 12वां, ये 12 भाव होते हैं कालपुरुष कुंडली में। 6ठा, 8वां, 12वां, इन्हें त्रिक भाव, हाउस ऑफ एविल कहते हैं इंग्लिश में। जी, इनमें चंद्रमा खराब माने जाते हैं। आज 12वें भाव की हम बात कर रहे हैं। जी, तो ये समझ गए आप। और देखिए, 6ठे नंबर पर गलत की संगत से बच्चे। मकर राशि जात को गलत व्यक्ति की संगत में नहीं रहना है, गलत दोस्त की संगत में नहीं रहना है। ऐसा दोस्त मान लीजिए कि शुरू में गलत है, आपने दोस्ती कर दी, ये जानते हुए भी ये गलत है, आपका दिल लग गया, तो आप ध्यान रखिए वो दिल तोड़ लीजिए और आप कहीं ऐसे गलत से दोस्ती नहीं रखिए। बाद में भी परेशानी देगा। गलत व्यक्ति तो गलत ही होता है, आखिर वो अपनी फितरत बता देता है, तो ध्यान रखना है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले सही था, आपका दोस्त था, बाद में वो कुछ गलत काम करने लगा, उसको तो एक बार समझा सकते हैं थोड़ा, क्योंकि पहले सही था। समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे भी दोस्ती तोड़ लीजिए। लेकिन आज क्या करना है? आज तो उनके साथ रहना ही नहीं। फ़ोन कॉल करके कहीं बुलाए के साथ साथ जाना है, मना कर दीजिए, कोई बहाना बना दीजिए। जी, अन्यथा क्या होगा कि गलती वो करेंगे, वो तो फंसेंगे। और जो बदनाम है, बदमाश, उनको बदनामी का क्या डर, वो तो बदनाम ही होते हैं। बदनाम क्या होता है? जो बदनाम है वो बदनाम नहीं होता है। बदनाम वो होता है कि जो ईमानदार होते हैं, सही लोग होते हैं, वो जिसका नाम होता है वही तो बदनाम हो गए। तो दिक्कत आपको आ सकती है, ध्यान रखिए। और 7वें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है मकर राशि जात को। यू में suffer from health problems. It may be seasonal diseases only. जी, सिर्फ मौसमी बीमारियों से कुछ परेशानी हो सकती है, सर्दी जुकाम वगैरह आप लोगों के, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाकी तो कोई बड़ी स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है आपको, बस ये सीजनल बीमारी है, थोड़ा खर्चा करवा सकती है। साथ में 8वें नंबर पर मकर राशि के जात को जो सावधानी रखनी है, कोई मित्र आपका साथ छोड़कर जा सकता है। कैप्रिकॉर्नियन फेलो से योर कांस्टेंट फ्रेंड्स में लीव यू टुडे। जी, आपका कोई मित्र है, साथ छोड़कर जा सकता है। कारण ये हो सकता है कि आपसे किसी मुद्दे पर नाराज़ हो सकता है। तो देखिए, अगर अच्छा दोस्त हैं और आपकी कुछ गलती है, साथ छोड़कर जा रहा है, तो उसे आप रोकिए। गलती किया तो सॉरी फील कर लीजिए, दोस्ती की बात है, कोई नीचा या ऊपर नहीं होता है। और अगर आपका लगता है कि वो दोस्त गलत ही था इंसान और छोड़ कर जाए तो ठीक है, तो उसको तो जाने दीजिए। और कि ये
गुड बाय टाटा जी। तो मकर राशि के जात को दिन ऐसा है, सावधान रहना है, घबराना नहीं। अब दृष्टिफल देखते हैं। दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते हैं दृष्टि अच्छी रहती है। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है एक दृष्टि। तो देखिए कि चंद्रमा आज से 12वें भाव में रहेंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से 10वां भाव देखेंगे। द्वादश भाव में बैठकर चंद्रमा सप्तम दृष्टिपात करेंगे 10वें भाव पर जी। द मून बाय सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इज 7th aspect अपॉन द 10th हाउस जी। तो देखिए दृष्टिफल क्या मिलेगा। मकर राशि के जात को आज पिताजी का साथ मिलेगा और पिताजी से आपके अच्छे इमोशंस बनेंगे। पिता के साथ अगर विवाद हुआ था वो विवाद खत्म हो जाएगा और आज आपको इमोशनल अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में लाभ होगा मकर राशि के जात को आपको, और आपका आज सोशल स्टेटस बढ़ेगा। ये सब पिताजी के कारण होगा। पिता के साथ विवाद खत्म हो जाएंगे, सोशल स्टेटस बढ़ेगा। समाज में बात फैलेगी कि अब वो बाप बेटे नहीं चकरते। समाज में ऐसी बातें फैलती कि वे बाप बेटे चकरते रहते तो लोग हंसी उड़ाते और वो एक सोशल स्टेटस गिर जाता है। स्थिति ये होगी कि आज सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस बढ़ेगा। साथ में पिताजी बिजनेस में आपका सहयोग करेंगे और अच्छी इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पर कैरियर में प्रमोशन का योग है मकर राशि जात को। आप जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में कहीं हैं, प्रमोशन का योग है। उम्मीद कीजिए तनख्वाह बढ़ सकती है, नई नौकरी लग सकती है। अगर तनख्वाह बढ़वाने की बात करना चाहते हैं एक शुभ दिन की तलाश में, तो आज का दिन शुभ है, बात कर लीजिए। तनख्वाह बढ़ने का योग है आप लोगों के। नई नौकरी भी आपके लगने का योग दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति जो नई नौकरी की तलाश में हैं, आपके लिए भी नई नौकरी की कोई आपको सूचना मिल सकती है। आप कोशिश कीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जी। अब देखते हैं कि कौन से नक्षत्र को जो हैं खास सावधान रहना है। तो मकर राशि जात को आपके तीनों नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र को सावधान रहना होगा। अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा या क्या देगा। और आज हम बढ़ रहे हैं जी बुध ग्रह की तरफ। मकर राशि जात को बुध ग्रह जो हैं कर्क राशि में बैठे हुए हैं और देखते हैं कि आज आपको देते हैं या आपसे लेते हैं। आप मन में सोचते होंगे कि चैनल का मेंबर तो बन जाए, लेकिन देखते हैं कि पहले सभी बन जाए फिर बाद में बन जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हम कहते हैं कि देर किस बात की, चैनल का मेंबर बन जाइए आज और इसी वक्त। चैनल का मेंबर कैसे बनते हैं हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं और उसके नीचे जो टैप बार हैं जहाँ सब्सक्राइबर्स व्यूज वगैरह लिखे रहते हैं, उसके थोड़ा सा आगे बढ़िए, ज्वाइन JOIN लिखा हुआ मिलेगा। उस बटन को टैप कीजिए, यानी उस बटन को दबाइए। आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, आप बन जाएंगे चैनल का मेंबर। चैनल का मेंबर बन जाएंगे और घर जैसा बन जाएंगे। अब तक हमारे चैनल के कुल 170 मेंबर्स बन चुके हैं, 170 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। सिर्फ 89 रुपये में 89 रुपीज़। 89 रुपीज़ तो आपके पल भर में कहीं भी खर्च हो जाते हैं और यहाँ आप बनते हैं चैनल का मेंबर। चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। हाँ, तो देखिए कि बुध ग्रह कर्क राशि में बैठे हुए हैं और कर्क राशि में बैठकर मकर राशि जात को आज बुध ग्रह आपको देने के मूड में क्या देंगे। देखिए कोर्ट केस में, ऐसा कोई पुराना कोर्ट केस है जिसकी आपको बहुत चिंता है। चिंता इसी बात की कि कुछ भी फैसला तो आए, चाहे पक्ष में आए विपक्ष में आए, फैसला आए और एक टेंशन तो ख़त्म हो। तो उम्मीद कीजिए ऐसा कोर्ट केस आज लिस्टिंग पर आ सकता है और उसमें सुनवाई हो सकती है और आपका पक्ष जीत सकता है। ये बुध ग्रह आज आपको कोर्ट केस जितवा सकते हैं, ऐसा योग दिख रहा है हमें जी। देखिए कि हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। बीमारी जो हैं, कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र थोड़ा कमर दर्द करवाता है, ध्यान रखिए। इनकम जो है ठीक रहेगी। शाम को 6 बजे बाद खास लाभ रहेगा क्योंकि दिन भर थोड़ा टेंशन, चिंता, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन रहेगा और बाद में
शाम को 6 बजे तक मूड ठीक हो जाएगा, फिर आप अच्छा बिजनेस चलाएंगे। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और एनजीओ वगैरह लाभ में रहेंगे। मकर राशि नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो इसके कारण देखिए कि बच्चों के डॉक्टर लाभ में हैं। झूले पार्क और बच्चों के स्टेशनरी, स्कूल बैग्स वगैरह, टिफिन वगैरह जो होते हैं वो आज लाभ में रहेंगे जी। और मकर राशि के वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं आज लाभ में रहेंगे। कोई बड़ा सौदा मिलेगा मकर राशि के जात को, इतना बड़ा सौदा मिलेगा कि आपके जो हैं कम से कम 1 साल की इनकम उसी एक सौदे से तय हो जाएगी। तो उम्मीद कीजिए आज सुबह से पॉजिटिव रही और आपको एक बड़ा लाभ होने का योग है आज प्रॉपर्टी डीलर को। प्राइवेट जॉब हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की जो शॉप हैं जिनके, वो आज अच्छा कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या एनजीओ में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। पीएफ सिस्टम लागू हो सकता है आप पर। अब देखते हैं जन्म कुंडली के दोष। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा है, तो वैसे जातक को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिला, मन में बेचैनी रहेगी, कुछ एंग्जाइटी रह सकती है, थोड़ा मूड अपसेट रहेगा, ये शाम के समय आपका ठीक हो जाएगा। संतान आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी। और काम विकास की महिलाएं जीवन साथी से तालमेल बिठाने की चिंता करेगी कि जीवन साथी से तालमेल कैसे बिठाए, कैसे समझाए, क्योंकि मकर राशि के जीवन साथी मानते नहीं है मकर राशि की महिला की बातें। और महिला के लिए एक बड़ा टेंशन होता है जीवन साथी को समझाना, बहुत बड़ा होता है। और आज पूरी कोशिश करेगी। मकर राशि की महिला भी हार नहीं मानती, आखिर कोई न कोई आज एक पॉलिसी अपनाएगी और अपने जीवन साथी को कोई बात समझा देगी, ऐसा आपके योग बनेगा। विद्यार्थी जो हैं टेक्निकल रिलेटेड एग्जाम की, टीचिंग रिलेटेड देखिए टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हैं, उसकी पढ़ाई अच्छा करते हुए दिखेंगे। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी और इंटरव्यू भी आज अधिक मेहनत मांगेगा मकर राशि की जात को। सिर्फ कोई टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है वो तो आपका ठीक होगा, बाकी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसान भाई जो हैं, युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे और इनसे उनका मन खुश होगा। इसके अलावा देखिए सीजनल जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट किराए पर देते हैं, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन वगैरह, आज उनको भी अच्छे ग्राहक मिलेंगे, कस्टमर अच्छे कमाएंगे। वो बुजुर्ग जो हैं, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन खुश होगा। शेयर मार्केट में मकर राशि की जात को आज सावधान रहना होगा। चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में है, तो बड़े एस्टिमेट मत लगाइए और मध्यम एस्टिमेट भी आज बचिए। छोटे एस्टिमेट लगा सकते हैं, वो भी 2 बार सोचिए, ज़रा ध्यान रखिए, अन्यथा जो है आपको परेशानी हो सकती है। और साथ में हम कहना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति भी चेक करवा लीजिए। अगर आप लोगों की जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं तो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लाभ होता है, अन्यथा यहाँ पैसे डूबते हैं। इस बात का ध्यान रखें। शेयर मार्केट रिस्क होता है, यहाँ बहुत ही जोखिम होता है, समझिए। लव लाइफ पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ आज प्रेम में बड़ा धोखा हो सकता है। मकर राशि जात को कोई चीटिंग फ्रॉड हो सकती है। मुलाकात जरूरी हो तो करें, अन्यथा मुलाकात टाल सकते हैं, कहीं ब्लैकमेल हो सकते हैं। आज की शुभ यात्रा देखते हैं। शुभ यात्रा रहेगी, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेंगी। और बता रहे आज की सावधानी, आज की सावधानी ही ये है कि यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स को संभाले रखें जी। खास ध्यान रखना है, परीक्षार्थी कहीं यात्रा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। आप लोग भी जो हैं अपने आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह संभालिए, कोई कहीं गिर सकते हैं, खो सकते हैं, थोड़ा ऐसा योग है। तो यात्रा के दौरान ध्यान रखिए, ये यात्रा आपकी छोटी भी हो सकती है, एक सिटी बस की 10 मिनट की यात्रा भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट खो सकता है, आप लोग संभलिए थोड़ा जी। अब देखते हैं आपके आज का शुभ समय जी। आज का शुभ समय रहेगा मकर राशि जात को सुबह 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़िया, रात करेगा 9 से 10:30 बजे अमृत काल का चौगड़िया। देखिए दोनों अमृत काल के समय आज हम ला रहे हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे चौगड़िया हैं। जो काम अटक रहे बिगड़ रहे, इन शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे हैं आज का राहु काल। मकर राशि जात को आज का राहु काल रहेगा आपके दोपहर को रहेगा 12 से 1:30 बजे का समय। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले।
क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं और खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय कि भगवान गणेश जी की आराधना करें, साथ में किन्नर समुदाय को आप भेंट दीजिए। एज रेमेडी ऑफ टुडे कैप्रिकॉर्न फेलो, टुडे यू शुड वर्शिप लॉर्ड गणेश चार्ज एंड ऑल्सो donate some articles to the third genders जी। जी तो इस तरह से जो है किन्नर समुदाय के लोग मकर राशि के जात को आपके लिए बड़े लक्की और बड़े भाग्यशाली आपके लिए साबित होंगे। और ये बुध ग्रह जो भगवान गणेश जी हैं उनके पृथ्वी पर प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं किन्नर समुदाय के लोग। इनका आशीर्वाद मकर राशि के जीवन की कई बातें पार करवा लेता है और कई उपलब्धियां हासिल करवाता है। तो आज अगर आपको एक किन्नर का आशीर्वाद मिलता है कहीं पर तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप उन्हें भेंट अवश्य दीजिए। किन्नर समुदाय के लिए भी अच्छा दिन है, उनको अच्छी भेंट मिलेंगी, आपस में विवाह सूझेंगे और सरकार में कोई बड़ा लाभ उनको मिलेगा। शुभ अंक 1 और शुभ रंग रहेगा लाल रंग। भाग्य प्रतिशत आज 65% luck will be experienced by the Capricorn Emperors today. Now let's enter into the most significant round of pulse horoscope, that's called reply to comments। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट हम प्रवेश कर चुके हैं, जवाब देंगे आपके कमेंट्स को। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं जी। 2 कमेंट सुने 2 जुलाई के वीडियो से। पहला कमेंट है, महिला दर्शक ने कमेंट किया है, ये कह रहे हैं कि मैं महिला हूँ मकर राशि की, एक बड़ा बेटा मकर राशि का, छोटा बेटा मेष राशि का है। तो ये पूछ रहे कि ये दोनों बेटे बड़े होंगे तो ये आपस में लड़े रहेंगे झगड़ेंगे कि इनमें कोई शांति मेल मिलाप रहेगा। चलिए अच्छा कमेंट है, जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए कि मकर और मेष राशि के जो 2 भाई होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तालमेल रहेगा इनमें और आपस में समझ रहेगी और दोनों जो हैं एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो आप टेंशन नहीं करें, ये दोनों भाई जो हैं मेल मिलाप से रहेंगे और कभी आपको कोई बड़ा टेंशन नहीं करेंगे। शुक्रिया। दूसरा कमेंट है जिसमें पूछ रहे हैं कि मकर राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे चंद्रमा हमेशा हमेशा के लिए शुभ हो जाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रतन की जहाँ तक बात है जेम की है तो चंद्रमा के लिए देखिए कि पर्ल जेम यानी मूंगा रतन धारण किया जाता है, लेकिन ये मकर राशि वाले आप धारण नहीं कर सकते, ये सिर्फ कर्क राशि वाले धारण करते हैं, क्योंकि जो रतन धारण किया जाता है सिर्फ राशि के स्वामी के लिए किया जाता है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो अब सवाल है कि मकर राशि वाले चंद्रमा को कैसे शुभ करें। तो आपको जो है आप चाहे तो चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हैं, इससे चंद्रमा आपके शुभ हो जाएंगे और उम्मीद कीजिए कि आपके परमानेंट शुभ हो जाएंगे। तो आप रतन धारण नहीं करना, आपको चांदी की अंगूठी धारण कीजिए। रतन सिर्फ कर्क राशि वालों को धारण करना होता है। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ जी। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।